मैं हूँ लक्ष्मी तन्वर और लक्ष्मी तन्वर बेस्ट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है थाइमस। उससे पहले हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड किया था। तो थाइमस एक्चुअल में एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और प्रेजेंट होती है लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और ऑर्टा के वेंट्रल साइड में। ठीक है, वेंट्रल का मतलब ऑर्टा के आगे। ठीक है, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, ऑर्टा के आगे, आयोटा के आगे। ठीक है ना। तो मेजर रोल है इसका, थाइमस का जो मेजर रोल है वो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में, मतलब बनाने में, इम्यून सिस्टम को बनाने में मदद करती है और सीक्रेट करती है पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थाइमोसिन्स। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं इसके, उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? थाइमोसिन्स। अच्छा, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि एक बात, अगर आपको पेजेस, जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें शायद पेज नंबर नज़र नहीं आते हैं, तो मैं हर बार नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर बोल दूँगी, जिससे आपको थोड़ी तकलीफ़ नहीं होगी। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। और भी कोई जो प्रॉब्लम आपको आती है ना, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज करके रिप्लाई कर दिया करें, जिससे मैं उसको दूर कर सकूँ। थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocytes which provide cell-mediated immunity. थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। मतलब जो थाइमोसिन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में। थाइमोसिन हार्मोन की प्रेजेंस में टी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करती हैं। डिफरेंशिएट का मतलब डिवाइड नहीं होता, डिफरेंशिएट का मतलब होता है स्पेसिफिक टू इट्स फंक्शन। सेपरेट आउट करती हैं, उसके फंक्शन को फेस कराती हैं उसे कि दिस इज़ योर फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब मैच्योरेशन होता है एक तरह से। तो टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थाइमोसिन हार्मोन्स। और थाइमोसिन हार्मोन की प्रेजेंस में ये थाइमस में जाकर टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होती हैं, और इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट्स मतलब थाइमस लिम्फोसाइट्स कहते हैं। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और ये कौन सी इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक सेल फॉरेन सब्सटेंस को, मतलब एंटीजन को, कोई भी एक केमिकल रिलीज़ करके, जैसे इंटरफेरोन हो गया, नहीं सॉरी इंटरफेरोन नहीं है, जैसे कि साइटोकाइंस हो गए, है ना। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक सेल कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके फॉरेन सब्सटेंस को या फिर एंटीजन को मारने की कोशिश करते हैं, जिसे हम सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में बॉडी की सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके कुछ रिएक्शंस करती हैं, फॉरेन सब्सटेंस को मारने का काम करती हैं, दूसरा सिग्नलिंग का काम भी करती हैं। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमरल सिस्टम होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है अगेंस्ट एंटीजन। तो थाइमोसिन ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। थाइमोसिन हार्मोन्स एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करती हैं और प्रोवाइड करती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। कैसे प्रोवाइड करती हैं? लिम्फोसाइट्स टू टाइप की होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन कब होता है? टी लिम्फोसाइट्स जब रिलीज़ होते हैं, जब डिफरेंशिएट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, तो टी लिम्फोसाइट्स ही सिग्नलिंग देते हैं किसको? बी लिम्फोसाइट्स को। तो टी लिम्फोसाइट सिग्नल्ड बी लिम्फोसाइट्स, आफ्टर दैट बी lymphocytes develop, mature, and after that it will be divided into two type of cells, that is plasma cells and memory cells.
Plasma cells is the cell which releases antibodies and memory cell memorize the type of antigen. Is it clear? After the thymus is degenerated in all individuals, resulting in decreasing production of thymosin, so the immune response of the old persons become weak. थाइमस जो ग्लैंड है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस डिजनरेट होती जाती है, जिसकी वजह से थाइमोसिन्स प्रिपेयर नहीं हो पाते, हार्मोन्स नहीं बनते, और हार्मोन्स नहीं बनते तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यून रेस्पॉन्स वीक हो जाता है। ये था आपका थाइमस। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, वो है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड आपने देखा है किडनी के ऊपर समोसा, मैं बहुत बार बोलती हूँ, किडनी के ऊपर आपने एक समोसा देखा होगा जो आपको नज़र आता है समोसे जैसा, पेटीज़ जैसा भी लगता है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। दोनों किडनी पर प्रेजेंट होता है, ये भी पेयर्ड फॉर्म में होती है ग्लैंड। अब हम बात करेंगे कि 2 एड्रेनल ग्लैंड्स, 1 एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, मतलब प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट पर, सिरे पर प्रेजेंट होती हैं एड्रेनल ग्लैंड। जो एड्रेनल ग्लैंड हैं वो कंपोज्ड होती है 2 टाइप ऑफ टिश्यूज़ से। कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं? 2 टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड में। तो एड्रेनल ग्लैंड मान लीजिए पेटीज़ है, ठीक है, तो पेटीज़ के सेंटर में क्या भरा होता है? आलू की चटनी, है ना। तो पेटीज़ में 2 टाइप के टिश्यूज़ हैं, बीच में तो आलू की चटनी और साइड में तो मैदा ही मैदा है ना। तो इसी तरह से एड्रेनल ग्लैंड होती है, उसमें 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं कि मिडिल में जहाँ हम आलू बता रहे हैं वहाँ तो प्रेजेंट होते हैं एड्रेनल, उस जहाँ 2 टाइप के अलग अलग टिश्यूज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, तो मिडिल वाले रीजन को, जहाँ पे आलू भरा हुआ है, उस रीजन को तो बोलेंगे मेड्यूला, एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है। और जो साइड बाय साइड वाला रीजन जो बच गया है ना, उसको कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑल्टर कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, causing acute weakness and fatigue leading to a disease, Addison's disease। कि हार्मोन्स के अंडर प्रोडक्शन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब जो पेरीफेरी रीजन है वहाँ से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा, वो कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कौन इफ़ेक्ट करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग का मतलब जानते हैं ना आप, मसल फटीग, मसल पेन कह सकते हैं आप, लीडिंग टू अ डिज़ीज़ कॉल्ड एडिशन डिज़ीज़, और उस बीमारी को क्या कह देते हैं हम? एडिशंस डिज़ीज़ कहते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2019, मतलब रीसेंट क्वेश्चन है, लास्ट नीट में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, हम पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट रीज़न के बारे में कि मिडिल जो रीज़न है, मतलब एड्रेनल मेड्यूला सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स कॉमनली कॉल्ड कैटेकोलामीन। कॉमनली जो एड्रेनल मेड्यूला है वो 2 हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जिनको कॉमनली क्या कहते हैं? कैटेकोलामीन कहते हैं। तो कौन कौन से 2 हार्मोन मिडिल वाला पोर्शन रिलीज़ करता है? ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहेंगे और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन कहेंगे। दोनों ही हार्मोन रैपिडली सीक्रेट होते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन एंड आर कॉल्ड एमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। एड्रेनालिन हार्मोन हमने अभी 10th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। नॉर एड्रेनालिन भी हमने पढ़ा था, लेकिन एड्रेनालिन के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको 3F हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं।
क्योंकि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में और एमरजेंसी सिचुएशंस में ये रिलीज़ होता है। ठीक है, तो इंक्रीज़ जब ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? हमारी जो अलर्टनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब अलर्ट हो जाते हैं हम बहुत ही किसी भी काम के, जैसे कहते हैं प्रिंसिपल सर आ रहे फटाफट से ये काम हो जाना चाहिए, तो हम अलर्ट हो गए बिल्कुल। बाहर से प्रिंसिपल सर झांक रहे हैं और आपकी क्लास लगी हुई है, तो सर को देख के आपका एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ हो जाता है और आप बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं। जो आधे बच्चे सोए भी रहते हैं ना, वो भी जग जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, अलर्टनेस इंक्रीज़ हो जाती है। प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब आँख की जो प्यूपिल होती है, आँख के तारे के बीच में एक छोटा सा तारा नज़र आता है ना, वो उसमें जो आँख का कलर नज़र आ रहा है, ब्राउन है, ब्लैक है, तो उसको प्यूपिल कहते हैं। तो वो प्यूपिल डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, और बीच का जो सेंट्रल पार्ट है लेंस का, जो लाइट के इनकमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फैल जाता है। पाइलो इरेक्शन, मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लगती है। बोथ द हॉर्मोन्स इंक्रीज हार्ट बीट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। दोनों ही हार्मोन हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, मतलब हार्ट हमारा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी बढ़ा दिया जाता है। तो भाई हार्ट बीट बढ़ेगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। और ब्रेकडाउन, अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा तो ग्लाइकोजन टूटने लगेगा ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन किस में टूटने लगेगा? ग्लूकोज में टूटने लगेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी? ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाता है? किसका लेवल बढ़ जाता है? ग्लूकोज का। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। वो ग्लूकोज क्यों बनाता है? क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशंस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो हॉर्मोन्स हैं लिपिड्स और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इसी का जो सेकेंड पार्ट है मेड्यूला मिडल वाला रीजन हम कर चुके हैं। उसके बाद जो पेरीफेरी वाला रीजन है उसे हम कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स, और ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड करता है। जोना रेटिक्युलरिस, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिक्युलेटा। अच्छा, बहुत है, वीडियो बड़ी हो गई होगी शायद, तो ऐसा करते हैं, बाकी का जो सेकंड पोर्शन है थोड़ा बड़ा भी है और आज मैं इसे कंप्लीट कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एड्रेनल कॉर्टेक्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।